जिले में बकरीद के त्यौहार को लेकर संयुक्त आदेश जारी किया गया है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने और भीड़ को कम करने के दृष्टिकोण से कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार का आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल कूद, शिक्षण संस्थान, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए बताया है कि 6 अगस्त को सभी सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। बताया है कि बकरीद पर ईदगाह और मस्जिद में सामूहिक नमाज पढ़ने पर रोक रहेगी। पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार ने बताया है कि इस दौरान पुलिस लगातार गश्ती करेगी, साथ ही पुलिस सोशल मीडिया पर भी नज़र रखेगी। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहना है सिवान के डीएम और एसपी का। जो लेटेस्ट लॉकडाउन ऑर्डर है बिहार सरकार का, भारत सरकार गाइडलाइंस को जो हम लोगों ने फॉलो किया है, उसमें 6 अगस्त तक सभी पब्लिक प्लेसेस जो हमारे हैं, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया और भी जितने पब्लिक प्लेसेस हैं, उस पर 2 तरह की एक्टिविटी, शादी और एक जो शोक समारोह होता है, उसको छोड़ के सारे एक्टिविटीज़ को बैन किया हुआ है। सभी मंदिर को बंद रखने का आदेश है 6 अगस्त तक। प्रोसेशन नहीं निकाले जा सकते हैं, ये अगले लॉकडाउन के ऑर्डर तक है। तो इसी आदेश का अनुपालन के क्रम में ये बात बहुत क्लियर है कि आगामी बकरीद और सावन में जो भी गतिविधियां होती हैं वो पब्लिक प्लेसेस पे नहीं होंगी। कोई भी एक्टिविटी मस्जिद में जैसे सामूहिक रूप से नमाज अदा की जाती है वो नहीं होगी। और इसी तरीके से सावन के मेले में जो सोमवार को जलाभिषेक होता है मंदिरों में, वो नहीं होगा। घर में रह के ये सारे, जैसे पूर्व में भी लास्ट ईयर भी ये कंडीशंस थी, उसी तरीके से सभी को मनाने की अपील की गई है और इसका अक्षरशः अनुपालन कराना हम लोगों की जिम्मेदारी है। इसी क्रम में लगभग 250 पॉइंट्स पे फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन हम लोगों के द्वारा कर दिया जाएगा। 21, 22, 23 3 दिन लगातार रहेंगे वो लोग। इसके बाद आने वाले 25 तारीख से जो सावन का जो महीना स्टार्ट होगा, उसमें भी हम लोग फोर्स मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन करेंगे। और साथ ही साथ कई बड़े रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपील की है कि बकरीद को घर में ही रह के नमाज अदा करें और पब्लिक प्लेसेस चूँकि बैंड हैं इन एक्टिविटीज़ के लिए, तो कोई भी लोग उसको सार्वजनिक रूप से नहीं मनाएं। तो हमारी जिला प्रशासन की ओर से यही अपील रहेगी कि कोरोना गाइडलाइंस जो बिहार सरकार द्वारा 6 अगस्त तक दी गई है, उसके आलोक में जो भी आदेश या निर्देश दिए गए हैं उसका अक्षरशः पालन करना है। सर, ये तो नमाज पूजा पाठ को लेकर के हो गया, कुर्बानी को लेकर भी कुछ है क्या? सारा एक्टिविटी जो भी होगा, देखिए इसमें बहुत क्लियर है कि जो भी एक्टिविटी होगी वो घर में रह के जो हो सकती है वही होगी। बस पब्लिक प्लेस पे किसी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं होगा, किसी भी महोत्सव को लेके या किसी भी पर्व को लेके ध्यान में रखना है। ईदगाह में जाते हैं लोग नमाज पढ़ने वगैरह नहीं, इसमें बैन किया हुआ है। वो ईदगाह जो जैसे आपने बताया ना, वो पब्लिक प्लेस हो गया। तो पब्लिक प्लेस पे कोई भी कलेक्टिव एक्टिविटी जो सामूहिक रूप से की जाती है वो बैंड है, वो नहीं करना। किया सर, राजनीतिक और सामाजिक सारा, राजनीतिक भी, धार्मिक भी। लगातार हो रहे हैं। 6 अगस्त जो पुराना कोविड का गाइडलाइन है उसको वो 6 अगस्त तक वही फॉलो होगा। जैसे कि अभी आगामी फेस्टिवल है, तो आपको डीएम साहब द्वारा बता ही दिया गया कि फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति होगी। तो वो तो एक इन्फोर्समेंट की बात हुई। बाकी चूँकि जितने भी निर्देश दिए गए हैं वो कोविड के मद्देनज़र दिए गए हैं, तो जनता से भी ये अपील है कि जो अभी के आदेश वो कोविड को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं, तो उसको सेल्फ रेस्ट्रेंट और खुद से भी सेल्फ डिसिप्लिन करके अगर फॉलो करेंगे तो जनहित में एक अच्छा कार्य होगा। और ये उनकी भी जिम्मेवारी है कि इस जो महामारी का जो पीरियड है उसमें अपना भी रोल, अपना भी योगदान करें। रही बात मैंने जो इन्फोर्समेंट में जो फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति, इसके अलावा भी हम लोग थोड़ा पेट्रोलिंग पे भी ज़्यादा ध्यान देंगे कि जिससे कि आउटर एरिया भी कवर हो जाए। और जहाँ तक कभी कभार इन फेस्टिवल के दौरान सोशल मीडिया पे कभी कभार कुछ विसंगति होने पे कोई मामले अगर आते हैं, तो मेरा बस यही सुझाव भी और ये रिक्वेस्ट है कि
उसको प्रशासन के संज्ञान में लाया जाए, जिससे कि हम लोग उस पर कार्रवाई कर सकें और कोई भी खुद से उसमें लॉ कानून अपने हाथ में न ले, हमको बताएं, हम लोग कार्य करेंगे। बस इतना ही कहना है। लगभग 250 एग्जैक्ट आप लोग को प्रेस नोट में मिलेगा। अक्सर देखा जाता है कि शहर में कहीं ना कहीं कंट्रोल तो कम हो जाता है कि जो गाँव का छवि है वहाँ पर पहले की तरह नहीं होता। देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हैं। एक प्रशासन की तरफ से क्या पहल की जाती है वो भी है, और दूसरा ये जानकारी लोगों को भी रहती है। आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पेनिट्रेटेड है, हर आदमी के पास फ़ोन है, उनके माध्यम से जानकारी पहुंच जाती है। पहले एक समस्या होती थी कि जो जानकारी आती थी सरकार की तरफ से हमारे पास, तो हम उसको शांति समिति बैठक के माध्यम से वो चीज़ें दिया करते थे। अभी तो हम लोग वो चीज़ करते हैं, लेकिन लोगों को भी ये जानकारी मिलती रहती है। तो आज की तारीख में अगर कोई कहता है कि ये जानकारी हमको नहीं थी कि इस तरह का आदेश अनुदेश आया है, तो हम लोग मानेंगे कि वो झूठ बोल रहा है। और ये चीज़ें उनको भी पता है स्पष्ट रूप से, सभी को जानकारी है क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैंने बता दिया, पिछले साल जो कंडीशन थी वैसी ही कंडीशन ये है। तो पिछले साल तो बहुत अच्छे से फॉलो किया है लोगों ने, तो इस बार भी उनको उसी तरीके से फॉलो करना है। और जो एक दो इवेंट्स जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ भी होता है, लेकिन ऐसे जो इवेंट्स लास्ट ईयर हुए हैं, तो वो हम लोगों के फोर्स मजिस्ट्रेट जिस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं उसको पूरा हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह का इवेंट ना हो पाए, इस तरह का कोई गतिविधि ना हो, हम लोग पूरा इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। सर, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या प्रशासन की तरफ से लाउड स्पीकर के द्वारा भी क्या लाउड स्पीकर के माध्यम से देखिएगा शहर में ये जो अपील की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से एडवर्टाइजमेंट्स आए हैं, लोग जो पेपर पढ़ते हैं उसके माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। लाउड स्पीकर के माध्यम से आज भी कुछ अनाउंसमेंट्स करवाए जाएंगे, और दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को आदेश या निर्देश भी दिया गया है कि जो मस्जिद कमिटीज़ हैं उनके साथ भी आज बैठक कर लें। आज अगर नहीं कर सकते हैं तो कल 12 बजे तक कम से कम कर लें, और मस्जिद से इस आशय का अनाउंसमेंट भी करवा लें कि क्या अपील रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है। लग रहा था वो कब तक रहेगा? आप सर क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जिस क्षेत्र में संक्रमण अधिक पाया गया है पिछले 2 फेज़ में, वहाँ पे अधिक लोगों को वैक्सीन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इसी क्रम में सभी 38 वार्ड में नगर परिषद सबसे अधिक संक्रमण यहीं इसी क्षेत्र में पाया गया है पूर्व में। तो 38 वार्ड में करीब 2 सप्ताह पहले यहाँ पे स्पेशल कैंप्स लगाए गए थे, और यह मानते हुए कि 15 जुलाई तक ये सभी 18 से ऊपर जो भी एलिजिबल लोग हैं 18 से ऊपर वो वैक्सीन ले लेंगे। लेकिन जैसा हम लोगों को सूचना मिली कि सभी नहीं ले पाए हैं, तो 20 जुलाई तक इसको हम लोगों ने एक्सटेंड करने का निर्णय लिया है। परंतु 20 जुलाई के बाद ये जो 38 वार्ड में हम लोग कैंप लगा रहे हैं, इसको सभी वार्ड में ना लगा के हमारे जो 4 रेगुलर कैंप चलते हैं, एक रेलवे स्टेशन, 3 मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल में, वो हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए मेरी अपील है हमारे नगर परिषद सिवान की जनता से कि 20 तारीख तक 18 से ऊपर जितने भी लोग हैं, आपके द्वार पे टीकाकरण हो रहा है, उसकी सुविधा बिल्कुल अपने स्तर से ले लें, उसका पूरा उपयोग करें। अन्यथा फिर वही 4 साइट्स पे जाके आपको हो सकता है ज़्यादा असुविधा हो लेने में। तो मैं आप सभी से अपील करूँगा कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो जाए, क्योंकि 3rd लेयर की जो बात उठ रही है उसमें आप सभी बिल्कुल सेफ सिक्योर रहेंगे।